इसी झोपड़ी में एक मोहना का झोपड़ी है बे। साहब और देख सामने, उस सामने वाली आवाज लगा कि बाबू शेखर सिंह तेरे झोपड़ी के पास खड़े हैं। ठीक है बाबू साहब, अगर अंदर है तो साला बाहर निकले। ठीक है बाबू साहब, मैं मोहन को आवाज लगाने चल रहा हूँ। अगर मोहन अपनी झोपड़ी में होगा तो जरूर बोलेगा। आप साइड हो जाइए बाबू साहब, मैं मोहन को आवाज लगाने चल रहा हूँ। अरे वो मोहन, तू अपनी झोपड़ी पर आराम कर रहा है। मोहन तो सो रहा है। ये जमींदार साहब, ये जमींदार मोहन अपनी हवेली से चलकर तेरे झोपड़ी तक आए हैं। क्या है? झोपड़ी से आवाज आवत है। अबे हम जमींदार के नौकर हैं। अबे हम हमरे भैया पे खाली ना है, जाओ कहूँ हेरा। कहता है हम हमारे भैया खाली नहीं है। बोल सकता बाबू साहब लड़के देखे आई हो, हम कल बताए हो। ये बात चलते है बाबू साहब से जरूर पूछा कि बाबू साहब तू लड़का देखे आई, हमका पता नहीं। हमका पता होता 150 जेबम डाई हम आई हो। क्या हुआ बे? बाबू साहब हम तुझसे बोलबे नहीं करा। इसलिए नहीं बोलेंगे बाबू साहब। अरे बाबू साहब आप हमसे झूठ क्यों बोले, चोरी क्यों की? छोड़ किस बात के, क्या हो गया तुमको? इस बात की है बाबू साहब, आइए हम मोहना किया लड़का देखे, हमका बताया। गलत अल्फाज निकालोगे साले, बदन की चमड़िया आसमान में उड़ते हुए नजर आएगी। साले हम यहाँ तिलक लेके आए हैं, पर चादर आए हैं यार, कैसे भागने आए हैं हम? अरे बाबू साहब ये मोहना की झोपड़ी से आवाज आई है बाबू साहब। बोल कुत्ते से कि बाबू शेखर सिंह मौत का पैगाम लेकर आए हैं। ठीक है बाबू साहब। अरे वो मोहन मेरी आवाज को सुनता हो तो झोपड़ी से बाहर निकलता। आपने आवाज दिया? हाँ मैंने आवाज दिया। आप ही बोल रहे थे? हम बोल रहे थे। क्या तुम्हारा ही नाम मोहन है? हाँ हमारा नाम, मैं ही मोहन हूँ, मेरा नाम मोहन है। अरे मोहन तू अपनी झोपड़ी पर ऐश कर रहा है, सो रहा है, आराम कर रहा है। ये जमींदार साहब अपनी हवेली से चलकर तेरे झोपड़ी तक आए। क्या ये क्या कह रहे हो? आज मेरी झोपड़ी पर बाबू साहब पधारे हैं। ये बाबू साहब आए हुए हैं और तेरे झोपड़ी के दरवाजे के सामने मैं खड़ा होकर के तुझे कब से बुला रहा हूँ। नाराज होंगे ना? बहुत गुस्से में है बाबू साहब, बहुत क्रोध में है मोहन। इस वक्त हमारे साथ चलो। कहाँ? हमारे साथ चलो, मैं दिखा रहा हूँ। दिखाओगे? और क्या भैया। बाबू साहब चरणों में इस गरीब मोहन का प्रणाम स्वीकार। गुलाम बैठकर झोपड़ी वाला फरमा रहा है और बाप का लिया हुआ शायद भूल गया साले को। सरकार मोहन मैं कैसे भूलूंगा? मैं क्यों और किस लिए आया हूँ, मेरे बातों पे गौर कर। सरकार क्या कहना चाहिए? सुन बे मोहना बात हमारी, सुन बे मोहना बात हमारी, दिया ना कर जा अभी चुकाया है नहीं, बाप
बाप तेरा मर गया साला, मुंह दिखाया है नहीं, तो मार कर दूंगा बेहाल, कि सुन ले मोहना बात हम। आराम जादे कर्ज तेरा बाप ले गया, अब बैठ कर झोपड़ी आराम फरमा रहा है तू। मेरी बात सुनिए बाबूजी। अरे पाई पाई काला जा, लाचार है साले। अरे पाई पाई काला जा, कहाँ से पैसा कीजिए, 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं हूँ, एक दाना घर में नहीं है और जेब में एक पैसा नहीं है। मेरा छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है, उसकी परीक्षा नजदीक आ गई। सरकार, मेरे भाई की पढ़ाई हो जाने दीजिए, मैं कमा करके मेहनत मजदूरी करके आपका पाई पाई चुकता ही कर दूंगा। आराम जादे, अब कहना साले सूद हो तो सूद की तरह रहोगे। क्या करेगा तेरा भाई पढ़कर? न कोई आईएएस बनेगा न पीसीएस बनेगा, जाके साले नरेगा मनरेगा वो काम करेगा। सूद बाबर हो साले, सूद बाबर की बात रहो। सरकार, इतनी बड़ी बददुआ मत दो बाबू, हम भी इंसान हैं। मेरी बात को सुन। मेरा तर्जुमा है, चुकाना पड़ेगा। मेरा तर्जुमा है, चुकाना पड़ेगा, नहीं मारे हंचल दिखाना पड़ेगा।
बाप का लिया हुआ कर्ज वापस कर दे, वरना तेरे बदन की चमड़ियां लटकती हुई नजर आएगी। बाबूजी, एक बात सुन लीजिएगा सरकार। एक महीने का मौका हमें दीजिए। आपका सारा कर्जा चुका दूंगा मैं। हाथ को जोड़ कहता हूँ हाथ को जोड़ कहता हूँ आपका सारा कर्जा अदा मैं करूँ। सरकार, ज्यादा नहीं, मैं आपसे 1 महीने का समय ले रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो मैं पेट काट कर मेहनत मजदूरी करूंगा, आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। गौर मोहनवाल, मान लिया तू 1 महीने का अंदर मेरा कर्ज दे देगा, हाँ, सर। हाँ? लेकिन मोहन, ठाकुर के पास 1 घंटे का वक्त नहीं है। यानी ठाकुर के मुख से निकली हुई बोली और बंदूक को निकली हुई गोली कभी वापिस नहीं हुआ है। कहने का मतलब आप कम भाई समझ नहीं पा रहा हूँ बाबूजी। समझने की कोशिश करो मोहन। कहना क्या चाहते हो? आज दोनों कारतूस तेरे सीने में उतार दूंगा। ना रहेगा बॉस, ना बजेगी बात, ना रहेगा कर्ज, ना दोबारा जमींदार चक्कर काटेगा। सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे जान से मारने की बात कर रहे हैं? मोहन, नहीं बाबूजी, इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। अरे मेरे विषय में नहीं, तो मेरे भाई के विषय में सोचिए। अरे आप तो मुझे गोली मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई जिस वक्त सुनेगा कि भैया मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे, वो बेचारा जो कह दिया मैं, अब दोबारा कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए अगर तू यार मेरे दोनों गोली से बच गया मिस्टर मोहन, तो समझ लो तुझे ऊपर वाले ने बचा लिया। इसलिए नंबर 小玛丽，乌拉乌。ठीक है बाबूजी,
बाबूजी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। मुझे गोली मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ बाबूजी, मेरे मना को। दोनों की अर्थी जाएगी रे। कौन दो? चलो भागने के सामने कोशिश करोगे। आरामजादे साले दोनों की लाश। कौन है रे तू? अब चंद पैसों के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुल गए। नहीं बाबूजी नहीं, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कमा करके आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत मारिए। यह जात का मुसलमान, मुसलमानों के ऊपर से मेरा विश्वास हट गया है। मुसलमानों के ऊपर से एक ठाकुर का विश्वास खत्म हो गया है। मुझ पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो। एक मुसलमान की जुबान है बाबूजी। अपने को सच्चा मुसलमान कहता है बे। हाँ बाबूजी। मिस्टर मनहर अली खान, तुम हो जात का पठान, लेकिन याद रहे आज तेरे कहने पर तू 1 महीने का वक्त मुझसे मांग रहा है। मैं 1 महीने का बढ़ा के 2 महीने का समय दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे अगर 2 महीने में पैसा को नहीं पहुंचाएगा तो तेरी झोपड़ी में आग लगा दूंगा और चलती हो झोपड़ी में साले फेंक दूंगा, तुम लोग जल के राख हो जाओगे। मिस्टर मोहन, इस वक्त मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रहे कि समय 2 माह। हाँ बाबूजी, याद करने की बात कर रहे हो। आज का ये समय, ये घड़ी, ये वक्त तो मोहन मरने के बाद भूलेगा। भगवान ने चाहा ठीक है, तो हम दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके आपका कर्ज 2 महीने के अंदर अदा कर देंगे। मोहन ठीक है, मैं चल रहा हूं, लेकिन याद रहे मनहर, हाँ भाई, मेरे भाई, आखिर तू यहाँ क्यों आ गया मनहर? क्यों आ गया? मुझे मर जाने दिया होता, शायद मेरे मरने से जमींदार कर्ज अदा हो जाता। कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं। आज मेरे कारण जमींदार तेरे बदन पर हंटर चला रहा था, वो हंटर तेरे तन पर नहीं, जैसे मेरे कलेजे पे लगा हो बना। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि जमींदार ने मुझे मारा, दुख तो मुझे इस बात का है कि जमींदार ने चंद पैसों के लिए आपकी जान लेने पर तुल गया मेरे भाई। मनहर भाई, तू मुझे बहुत प्यार करता है ना? जान से ज्यादा मेरे भाई, भाई का दर्जा देता है। मैं तो एक पिता का प्यार पाता हूँ आपसे मेरे भाई, पिता का प्यार पाता हूँ। मनहर, आज तक मेरी कोई बात नहीं काटा है ना? नहीं काटूंगा मेरे भाई, तेरे आगे हाथ जोड़। नहीं, आज भी मेरी बातों को मत काटना मनहर। मेरा कहा कर, तू आज से ये मेरी झोपड़ी छोड़ करके भाग जा। अब शायद तेरा गुजर इस झोपड़ी में नहीं होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, भाग जा यहाँ से, उठ जा, अपनी कहीं नई जिंदगी बना ले मनहर। अब मेरे साथ छोड़ दे। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया मेरे भाई कि मेरी झोपड़ी छोड़ करके भाग जा, लेकिन जिस अनाथ मुसलमान को आपने परवरिश किया,
सयाना किया, इतना बड़ा कर दिया। और आप ये भली बात जानते हैं कि अनाथ मुसलमान हम लोगों के सिवा इसका कोई दूसरा नहीं है इस दुनिया में। आप सबने मेरी परवरिश की, अगर मैं आपका ये झोपड़ी में छोड़ करके चला जाऊंगा मेरे भाई, तो मैं किसके छत के नीचे रहूंगा मेरे भाई? मजलूम मनार, चाहे क्यों न मेरी जान चली जाए मेरे भाई, क्यों न मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं आपका झोपड़ी छोड़ करके नहीं। मजलूम मनार, मैं कैसे कह दिया? तू जानता है कि तब तेरे ऊपर कोई हाथ उठाता है, इस मोह से बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूं बता, मैं मजबूर होके कह रहा हूँ। नहीं भैया, ठीक है, ऐसी बात है तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा मन्नार। अच्छी बात है मेरे लेकिन मेरे भाई, तू तो अजमेर शरीफ गया था, वहाँ का समाचार मुझे कुछ नहीं बताया मन्नार, कुछ नहीं बताया। तेरा सफर कैसा रहा मन्नार? वही खुशखबरी लेकर के तो मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो सब कुछ भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। हाँ मेरे भाई, मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां पर उर्स देखा, उर्स देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा कर ही रहा था, तभी अल्लाह की आवाज आती है, अरे अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पांचों नवाज से खुश हूँ। देख तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है। हाँ मेरे भाई, वो काजल की डिबिया उठा ले, तेरे पूरे दिन में काम आएगी। जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे ये कई बीमारियों में काम आएगा मेरे भाई। वाह मनार भाई वाह, इतनी बड़ी कैफियत इसमें है। हाँ भाईजान। मल्हार भाईजान, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसे अपने पास संभाल कर अपने दिल से लगा कर रखना, और ये गायब न होने पाए मल्हार। शायद कभी किसी भाई के गिरे वक्त पर काम आ जाएगा, वो इंसान तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानेगा मनोहर भाई, बहुत बड़ा एहसान मानेगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ मेरे भाई। लेकिन मनोहर भाई, जमींदार 2 महीने का वक्त दिया है, हाँ भाईजान। और अपने पास फूटी कौड़ी नहीं है, और मेरा रतन पैसा मांग रहा है, परीक्षा नजदीक आ गई है। मनोहर भाई, अगर फीस नहीं जमा होगी तो मेरा छोटा भाई परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। भैया, साल भर की मेहनत बेकार चली जाएगी मनार, ये सब कैसे होगा दोनों का? कोई मेहनत बेकार नहीं जाएगी मेरे भाई, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तो सबकी सुनता है, वो तो चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो मेरे भाई। चलो चलते हैं शहर की ओर, काम तलाशेंगे, काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी मेरे भाई। हाँ मनोहर, चलो भैया। ठीक कह रहा है, चलो हम लोग शहर की ओर प्रस्थान करते हैं।